एक बुद्धिमान स्त्री ने दो ठगों को ही ठग लिया और उन्हें बेच दिया। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को सुनकर के इससे आपको शिक्षा भी मिलेगी और आप अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये कुछ रोमांटिक स्टोरी है, कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी को आप ध्यान दे करके पूरा अवश्य ही सुने, स्किप न करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक किसी नगर में एक जाट और जाटनी रहा करते थे। उन जाट और जाटनी में बड़ा ही प्रेम था, बड़े अच्छे तरीका से रह रहे थे। एक दिन क्या होता है, जाटनी के मायके से खबर आई है कि तुम्हारे भतीजा हुआ है, यानी जाटनी के भाई के पुत्र हुआ है और तुम्हें आना है। जाटनी ऐसे शब्दों को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है, और खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि ननद को तो वैसे भी लालच बहुत होता है। हर ननद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ननद इस समय के लिए इंतजार करती रहती हैं कि कब वो दिन आएगा जिस समय मेरे भैया के यहाँ घर में खुशी होगी और हमें दान दक्षिणा मिलेगी, भैया हमें अपने घर बुलाएगा। दोस्तों, होता वही है कि जाटनी ने ये बात सुनकर के उधर कह दिया, मैं आऊंगी जरूर। उधर अपने पति जाट से कहा, पिया, मेरे भैया के यहाँ पुत्र हुआ है, अब तो मैं बुआ बन गई, अब हमें वहाँ बुलाया है और मैं जाऊंगी, आप हमें भेजोगे? जवाब दिया, हाँ, क्या आप नहीं चलोगे? बोले, कल तुम्हें जाना है और कल मुझे किसी काम से दूसरी जगह जाना है। यदि तुम जाना चाहती हो तो अकेली चली जाना, मैं तुम्हें भेजने से मना नहीं करता हूँ, जाट ने कह दिया। दोस्तों, उधर क्या होता है, जाटनी जब अपने मायके को चलने को तैयार हुई है तो उसने अच्छी अच्छी साड़ी पहनी, एक दो साड़ी अपने थैला में भी रखी और कुछ गहने पहने। दोस्तों, गहनों को देख करके जाट कहता है, हे प्रिय, तुम ये जो गहने पहन रही हो, तुम्हारा यहाँ से मायके का सफर लंबा है और जब तुम जाओगी तो रास्ते में कुछ हानि हो सकती है और अकेली हो तुम, इसलिए इन वस्त्रों को पहन के जाओ, लेकिन इन आभूषणों को पहन के मत जाओ। इन आभूषणों को उतार करके कहीं छुपा लो, वहां पहुंच करके पहन लेना। दोस्तों, आज उस जाटनी ने जवाब दिया, कैसी बातें कर रहे हो पिया, क्या तुम्हें मेरे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है कि इन आभूषणों को मैं छुपा नहीं सकती? क्या मैं इनकी सेफ्टी नहीं कर पाऊंगी? आप चिंता बिल्कुल मत करो, मुझे कोई हानि नहीं होगी। दोस्तों, जाट को अपनी जाटनी के ऊपर विश्वास था, इसलिए ज्यादा प्रेशर नहीं डाला, कह दिया, ठीक है, चली जाओ। और जब उधर जाटनी जाती है, रास्ते में चल कर के जा रही थी, थोड़ी दूर जाने के बाद क्या होता है, उसी रास्ते में दो ठग मिल जाते हैं, यानी दो चोर मिल जाते हैं। और वे दोनों चोर जाटनी को देख करके मन ही मन बड़े प्रसन्न होने लगे, बड़े खुश होने लगे, आपस में बातचीत करने लगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ, एक जाटनी चली आ रही है और वो भी आभूषणों को पहन करके, जिस चीज के लिए हम बैठे हैं अब वो तो हमें मिल ही जाएगा। दोस्तों, उधर क्या होता है, जो जाटनी थी जैसे ही उन दोनों ठगों के पास आई, दोनों ठग कहते हैं, अरे बहन, तुम कहाँ जा रही हो? जाटनी बोली, मैं अपने पीहर जा रही हूँ। ठग बोले, आपका पीहर कहाँ है? जाटनी ने कहा, फला फला शहर के पास में एक गांव है, वहां मेरा पीहर है। दूसरा ठग बोला, तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी उधर ही जा रहे हैं। जाटनी ने कहा, यह तो और भी अच्छी बात है,
1 से 2 भले और 2 से 3 भले होते हैं। एक ठग बोला, बहन कोई कहानी सुना दो जिससे ये सफ़र है, इस सफ़र की थकान हमें महसूस न हो और ये सफ़र जल्दी जल्दी कट जाए। जाटनी बोली, मुझे ऐसी कहानियाँ नहीं आती, तुम ही सुना दो। तब दूसरा ठग बोला, ठीक है हम सुना देते हैं, मगर एक शर्त है। जाटनी ने कहा, क्या शर्त है, कैसी शर्त है भाई, तुम अपनी शर्त बताओ। तब ठग बोला, शर्त यह है, अगर तुम कहानी सुनोगी और सुनने के बाद तुमने उसे झूठ समझा, झूठ उसे अफवाह समझा, तो ये जो तुम्हारा कंगन है ये हमें उतार करके देना पड़ेगा। जाटनी मन ही मन में समझ गई कि ये तो दोनों ठग हैं और ये हमें ठगने के इरादे से हमारे साथ साथ चल रहे हैं। दोस्तों अब और अधिक सावधान हो गई और बोली, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम कहानी सुनाओ। तब एक ठग कहानी सुनाने लगा, बहन आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक हमारे पास गाय थी, गाय बड़ी खूबसूरत थी, मोटी मोटी उसकी आंखें थीं, उसके बड़े बड़े मत वाले सींग थे, लंबे लंबे कान थे, दूध इतना देती थी हम धोते धोते थक जाते थे, लेकिन फिर भी दूध खत्म नहीं होता था। उसमें एक खास बात यह भी थी कि उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते थे तो वो आकाश में पहुंचा देती थी और बाएं सींग के ऊपर बैठते थे तो वो पाताल में पहुंचा देती थी। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, उसमें गोली सनसनाती हुई आई और हमारी गाय की गर्दन में जाकर के लगी। बेचारी गाय तड़प तड़प करके मर गई। जाटनी बोली, गाय जब तुम्हारी मरी ना, उस समय मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ठगों ने सोचा तीर तो निशाने पर अभी नहीं लगा। तब ठग ने कहा, बहन अब की बारी आपकी है, हमारी ये छोटी कहानी थी मैंने सुना दी, लेकिन तुम अब अपनी कहानी सुनाओ। तब जाटनी बोली, ठीक है भाई, शर्त तुम्हारी है तो शर्त मेरी भी है। जाटनी बोली, अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम मुझे अपने वस्त्र उतार करके दोगे। ठग खुश होकर बोले, हमें मंजूर है। जाटनी ने कहा, सुनो तो मेरे भाइयों, जब मेरा विवाह हुआ था ना, तो दहेज में मेरे पिता ने मुझे एक बैल दिया था, बड़ा ही अच्छा और खानदानी बैल था, किसी को कुछ नहीं कहता, वो किसी से कुछ कहता ही नहीं था। एक बार खेत में एक दूसरा बैल उससे लड़ने लगा। ऐसा वो बैल लड़ा कि उसके माथे में अच्छा खासा जख्म हो गया। दोस्तों जब हमने उसके जख्म को ठीक कराने के लिए उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन वो जख्म भरा नहीं। हमारा एक दिन एक बिनौले का दाना उसके जख्म पर गिर गया। कुछ समय में ही उस जख्म पर एक कपास का अच्छा खासा पौधा उगाया। उन दोनों ठगों से कहा उस जाटनी ने, भाइयों उसमें इतनी कपास निकली तुम्हें मैं क्या बताऊं। हमने वह कपास जमा करना चालू कर दी। कपास उस पौधे से उतरने लगी कपास, और घर में रखने के लिए भी जगह नहीं रही। घरों में गांव में हमारे बैल के चर्चे होने लगे। दूर दूर से हमारे उस अनोखे बैल को देखने लोग आते जाते रहते थे और उसकी बढ़ाई बहुत करते थे। बढ़ाई करते करते थकते नहीं थे। इतनी ज्यादा कपास हो गई कि हमें संभालना मुश्किल हो गया। हमने उसे बिलवा कर उसका कपड़ा बनाना शुरू करवा दिया। एक कारोबार कर लिया। कई किस्म के कपड़े बनवाए, तरह तरह के कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े जब बनवाए, बहुत से खेस भी बनवाए, और उन खेस में से 2 खेस ही चोरी हो गए। जो चोरी हुए वे खेस सफेद रंग के काली किनारी के थे। जाटनी बोली, भाई भगवान झूठ ना बुलवाए,
यह वही खेस है जो तुम ओढ़े हुए हो। अब आदर से इस खेस को उतार करके हमें दे दो। दोनों ठगों ने खेस उतार कर जाटनी को दे दिए। और करते भी क्या बेचारे, क्योंकि शर्त वो पहले भी लगा चुकी थी। अगर वे उसे झूठा कहते तो भी हार जाते और देने पड़ते, इसलिए वे मजबूर थे। दोनों ठग खुसुर फुसुर करने लगे कि हमने जो हजारों रुपयों से ये खास बनवाई थी, लेकिन हजारों लोगों को ठगा, मगर यह तो हमारी नानी निकली। जब जाटनी बोली, भाई अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई, जरा आगे तो सुनो। उस कपास में से हमने कुछ मलमल के थान भी बनवाए। उन मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। यह जो तुम पगड़ी बांधे हो, यह उसी थान की है। यह भी उतार करके हमें दे दो। मजबूर ठगों ने वो भी उतार करके जाटनी को पकड़ा दी। अब जाटनी जैसे तैसे उनसे छुटकारा पाना चाह रही थी। अब शहर भी आ गया था। आगे जब बढ़े तो शहर भी आ गया। तो एक ठग बोला, बहन बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को लाई हो तो हमें दे दो। जाटनी बोली, नहीं मेरे भाइयों, मैं तो नहीं लाई, मगर मुझे ये अपने कंगन बेचने हैं। पहले यह बेच लूं, फिर अपने भाइयों को मैं अपने रुपये से खाना खिलाऊंगी। दोनों बेचारे अपना मोह नीचे को उतार करके और सोचने लगे, सही तो है, हमने कंगना बेचने, दोनों सोच रहे हैं ये जब कंगना बेच लेगी तो उसमें से पैसे मिलेंगे और ये पैसे इसके पास रखे होंगे। अब तो हम उन पैसों को ही इससे ले लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। दोस्तों, शहर में पहुँचते ही बड़ी चहल पहल थी। जाटनी की नज़र एक सुनार की दुकान पर पड़ी। जब जाटनी बोली, भाई तुम यहाँ बैठो, मैं अपने कंगना बेच करके अभी आती हूँ। फिर तीनों ही किसी ढाबे पर बैठ करके खाना खाएंगे। दोनों ठग सुनार की दुकान के बाहर बैठ गए और जाटनी दुकान के अंदर। सुनार ने कहा, क्या चाहिए? जाटनी बोली, हमारे खेतों में काम चल रहा था और अब काम भी खत्म हो गया। हमारे पास में 2 नौकर हैं, बड़े ही मेहनती हैं और ईमानदार भी हैं। अब फसल कट चुकी है तो हम इन्हें बेचना चाहती हैं। सुनार ने कहा, नौकरों की तो हमें वैसे भी सख्त जरूरत है, तुम्हें बताओ कि इनकी कीमत क्या लोगी? जाटनी ने जो भी अपनी मांग थी वो बता दी कि मुझे इतने पैसे चाहिए। तय हो गई। जाटनी ने कहा, एक बार मैं इन नौकरों से पूछ लूं कि यहाँ दोनों बिकना चाहते हैं या एक बिकना चाहता है। फिर जाटनी बोली, अरे सुनो, एक बेच दें या दोनों? ठगों ने ये समझा कि ये कंगना बेचने की बात कह रही है। दोनों एक स्वर में बोले, दोनों बेच दो। जाटनी ने सुनार के पास दोनों ठगों को बेच दिया और अपना पैसा लेकर के बाहर आई। दोस्तों, बाहर आकर के उन ठगों से कहा, देखो अभी सुनार ने हमें बताया है कि उनके मित्र की दुकान है मिठाइयों की और वहाँ से मैं आपको खाने को अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खरीद लाऊं। तब तक तुम इसी जगह बैठे रहना और मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर के बाद। सुनार ने उन दोनों ठगों को अंदर बुलाया। उधर वो जाटनी तो वहाँ से चली गई। दुकान की साफ सफाई करने के लिए कहा। सुनार ने उन दोनों ठगों को अपने पास बुलाया और दुकान की साफ सफाई करने के लिए कहा। दोनों बेचारे अपना माथा पीटने लगे और उस बात को समझ गए कि हम रोजाना बहुत से लोगों को ठगते थे, हजारों लोगों को हमने ठगा, लेकिन आज ये एक चतुर औरत हमें ही ठग करके बेच गई। दोस्तों, ये होती है बुद्धिमानी कि यदि हम बुद्धिमानी से काम लेते हैं तो हमारा कितना भी बिगड़ा हुआ काम हो लेकिन वो भी बन जाता है। हमें कभी डर नहीं करना चाहिए। यदि वो डर करती, इधर उधर को भागती तो बात बिगड़ जाती। वो दोनों ठग उससे जो भी गहने थे
सारे के सारे छिना लेते, लेकिन उसने एक अकल से काम लिया। जो अकल से काम लेता है अक्सर करके वो कभी जीवन में पछताता नहीं है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हमें कैसे जीवन में रहना है और कहां पर किस समय पे किस अकल से काम लेना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।